Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today 4th of June. सोल्यूशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था. टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सोल्यूशन डिस्कस करेंगे आज हम. डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं जी. अच्छा जी, सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दम. इस बात का क्या मतलब है कि सॉल्यूट की अमाउंट कितनी प्रेजेंट है इस बेस पे. सॉल्यूट कम है तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूट ज़्यादा है तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा. एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, वो ये है कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है, कंपेयर करके. हमने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था. उसमें भी फ़र्क यही चीज़ थी कि वहाँ पर सॉल्यूट की अमाउंट फ़र्क थी. हमने एग्जांपल देखी थी सोडियम थायोसल्फेट की, जिसमें हमने कहा था जी 20.9 ग्राम होगा तो वो सैचुरेटेड है, 20.9 ग्राम से कम है तो वो अनसैचुरेटेड है, और अगर वो 20.9 ग्राम से ज़्यादा है 100 cm क्यूब ऑफ वाटर में तो वो सुपर सैचुरेटेड है. तो वो भी हमने डिस्कस और क्लासिफाई रिलेटिव अमाउंट सॉल्यूट की अमाउंट की बेस पे ही किया था. लेकिन फ़र्क क्या है उस वाली क्लासिफिकेशन में और इस क्लासिफिकेशन में, यानी यहाँ पर हम क्लासिफाई करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. फ़र्क ये है कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एक दूसरे से रिलेटिव होंगे. हो सकता है एक सॉल्यूशन जो डाइल्यूट है किसी दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले में, वो किसी और सॉल्यूशन के मुकाबले में कॉन्सेंट्रेटेड हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने क्या किया जी, आपने एक ग्लास लिया, उसमें 2 चम्मच चीनी हल्की, और एक ग्लास लिया आपने, उसने एक चम्मच हल्की चीनी. तो आपको जो नज़र आ रहा है वो यही है. अगर आप दोनों सॉल्यूशंस को कंपेयर करोगे तो एक सॉल्यूशन आपके पास डाइल्यूट है जिसमें आपने 1 चम्मच हल्की है, और दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड है जिसमें आपने 2 चम्मच हल्की है. लेकिन अगर आप एक ऐसा ग्लास ले आओ पानी का जिसमें आपने 3 चम्मच चीनी हल्की हुई है, तो जो 3 चम्मच वाला होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा और 2 चम्मच वाला वहाँ पर डाइल्यूट हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें रिलेटिव का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है. रिलेटिव का मतलब ये है कि एक दूसरे के मुकाबले में, एक दूसरे को कंपेयर करके, यानी दो सॉल्यूशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम है वो डाइल्यूट हो जाएगा. ठीक हो गया. इसके मुकाबले में अगर हम बात करें तो वो सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का टोटली क्राइटेरिया डिफरेंट है. उसमें सॉल्यूट की अमाउंट मैटर करती है लेकिन रिलेटिव नहीं है. वो 20.9 ग्राम स्पेसिफिक है तो वो स्पेसिफिक है, वो किसी से रिलेट करके नहीं है. आई होप यू पीपल गेट माई पॉइंट. ठीक है. अच्छा, आगे हमारे पास है जी डाइल्यूट सॉल्यूशन की डेफिनेशन आ जाएगी आपकी बुक पे, कि जिसमें जैसे मैंने अभी बताया कि सॉल्यूट की अमाउंट क्या होगी, कम होगी. रिलेटिवली, अगेन द वर्ड रिलेटिव इज इंपॉर्टेंट. रिलेटिवली जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो इसमें कम होगी. इसी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो रिलेटिवली उसमें सॉल्यूट की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो अगर हम दो सॉल्यूशंस को कंपेयर करें, एक में सॉल्यूट कम है एक में ज़्यादा है, तो जिसमें सॉल्यूट कम है वो डाइल्यूट होगा, जिसमें सॉल्यूट उसकी निस्बत ज़्यादा है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा. ठीक है. एग्जाम्पल आ जाती है यहाँ पर हमारे पास ब्राइन की. तो ब्राइन जो है वो हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर. जो कॉमन सॉल्ट है या जो टेबल सॉल्ट है या जो NaCl है, जो आप घरों में नमक यूज़ करते हो, उसको उसके ये सारे नाम हैं. तो उसका अगर हम जो है वो वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाएंगे और सॉल्यूशन अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, यानी उसमें सॉल्यूट की अमाउंट हम रिलेटिवली ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये ब्राइन है. ठीक है. और अगर उसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी तो वो सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, उसको हम ब्राइन नहीं कहेंगे. ब्राइन उस केस में कहेंगे जब वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उसमें सॉल्ट ज़्यादा होगा. ठीक है जी. सो द टर्म्स डिस्क्राइब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. जितना ज़्यादा हम सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाएगा. ये भी एक अदर पॉइंट है कि
मैं अगेन आपको सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि एक गिलास पानी लो, उसमें आपने चीनी डाली। अब अगर आप उसी में एक गिलास पानी और ऐड कर दोगे तब भी उसमें चीनी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप अपने सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट को कम करने के लिए सॉल्वेंट भी मजीद ऐड कर सकते हो। अदर ऑप्शन कि अगर आपने सॉल्यूट ज़्यादा करना है तो आप सॉल्यूट को ही ऐड कर दो, लेकिन आप सॉल्वेंट को भी कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं, सॉल्यूट भी सॉल्वेंट भी। अच्छा जी, ये हो गया डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, जो कि एक पैराग्राफ है जिसमें से आपने डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन करनी है और एग्जांपल करनी है। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। टाइप ऑफ सॉल्यूशन से पहले हमने पढ़ा, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। वो था टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अभी जो हमने डिस्कस किया डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और अब जो हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब यहाँ पर नेचर का मतलब क्या है? नेचर का मतलब असल में यहाँ पर स्टेट है, फिजिकल स्टेट। आइदर आपका सॉल्यूट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। इसी तरह से आपका सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट और द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये टेबल बना हुआ है आपकी बुक का, पास्ट पेपर का लॉन्ग क्वेश्चन है, डोंट फॉरगेट। और याद करना है आपने इसको एज इट इज विद ऑल एग्जाम्पल्स। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो टेबल है इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपने सारी की सारी याद करनी है। ऐसा नहीं करना जी एक आधी याद कर ली और बाकी छोड़ दी, बिकॉज अगर आप पास्ट पेपर उठा के देखो तो तकरीबन हर पास्ट पेपर में एक MCQ इस टेबल में से मस्ट है। वो क्या पूछेगा जी, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड ऑन प्लाडियम है, तो ये कौन से सॉल्यूशन की एग्जांपल है? दैट इज गैस इन सॉलिड। इसी तरह से वो आपसे पूछ सकता है बटर चीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद जाता होता है अक्सर। बटर या चीज़ जो है वो कौन सा सोल्यूशन है? ये लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन है। या आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज सॉलिड इन गैस, तो आपका आंसर होगा डस्ट पार्टिकल्स या स्मोक इन एयर। एग्जाम्पल्स आपकी बुक वाली ही होंगी, इसलिए अगर आपने ये टेबल याद कर लिया है तो आपने बोर्ड का एक MCQ प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, तो एक MCQ यहाँ से मस्ट है, इसलिए इस टेबल की मैं हमेशा कहती होती हूँ कि सारे एग्जाम्पल्स याद करें, वो कहीं से भी MCQ उठा के दे सकता है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दिस टेबल। सबसे पहले है जी आपके पास गैस इन गैस की एग्जांपल। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको कहा जा रहा है जी गैस इन गैस, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, तो ये सॉल्यूशन की टाइप आपके साथ डिस्कस की जा रही है। अब यहाँ पर जो इन से पहले वाला वर्ड है वो सॉल्यूट को शो करेगा और इनके बाद वाला सॉल्वेंट को। यानी अगर आपको कहा जा रहा है जी गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो गैस इन लिक्विड का मतलब ये है कि जो इन से पहले वर्ड यूज हुआ है, यानी जो गैस यूज हुआ है, गैस इन लिक्विड में गैस आपके पास सॉल्यूट है और लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, तो दिस इन दिस में, यानी फॉर एग्जांपल लिक्विड इन सॉलिड में लिक्विड सॉल्यूट होगा और सॉलिड आपका सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले गैस इन गैस को डिस्कस करते हैं। यानी आपके पास सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। एग्जांपल्स हैं जी आपके पास एयर की मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन वेदर बैलून्स। अब वेदर बैलून्स में क्या करते हैं जी, उसके साथ कोई छोटा सा इंस्ट्रूमेंट अटैच कर देते हैं बैलून्स के साथ, जो कि हमें वेदर की कंडीशन के बारे में बताता है। तो इसमें जो हम मिक्सचर ऑफ गैस यूज़ करते हैं उसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। इसी तरह से जो फोर्स्ड रेस्पिरेशन है या जो वेंटिलेटर्स होते हैं उसमें जो गैसेस का यूज़ होता है मिक्सचर, वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, तो ये मिक्सचर असल में कौन सा मिक्सचर बनेगा? ये होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, जिसको अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे जी, ये सोल्यूशन है। ठीक, तो ये तीन एग्जांपल है गैस इन गैस सोल्यूशन की, एयर और हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर या सॉल्यूशन, और तीसरा है आपका रेस्पिरेशन सिलेंडर्स में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज गैस इन गैस। सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज गैस इन लिक्विड।
यानी सॉल्यूट आपका गैस है और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। गैस थोड़ी अमाउंट में है और लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में है। तो इसमें आपके पास एग्जांपल है जी ऑक्सीजन इन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो वाटर जो है वो लिक्विड है और ज़्यादा अमाउंट में है तो वो सॉल्वेंट है। इसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो थोड़ी अमाउंट में है और वो गैस है। तो आपका सोल्यूशन कौन सा बनेगा, गैस इन लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, तो दिस इन दिस में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इन के बाद वाली चीज सॉल्वेंट और इन से पहले वाली सॉल्यूट। ठीक, ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ इन वाली बात बिकॉज आपको इसी तरह से एमसीक्यू आना है पेपर में। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर आपके पास गैस इन लिक्विड भी है और लिक्विड इन गैस भी है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि गैस इन लिक्विड का क्या मतलब है और लिक्विड इन गैस का क्या मतलब है। गैस इन लिक्विड का मतलब है सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट लिक्विड है। लिक्विड इन गैस का मतलब है लिक्विड आपका सॉल्यूट है और गैस आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, ओके। थर्ड आपके पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन आ जाती है गैस इन सॉलिड, यानी गैस आपके पास सॉल्यूट है और सॉल्वेंट आपके पास सॉलिड है, जिस हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड ऑन प्लाडियम। प्लाडियम एक मेटल है जो कि सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड ऑन प्लाडियम, जो इससे सॉल्यूशन बनेगा वो गैस इन सॉलिड होगा। गॉट इट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी नंबर 4 टाइप, दैट इज लिक्विड इन गैस। नाउ द सॉल्यूट इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज गैस। एग्जाम्पल आपके पास मिस्ट है, फोग है, लिक्विड एयर पोल्यूटेंट्स हैं। तो ये जो फोग है यानी जो धुंध है, इसमें गैस ज़्यादा है, ऑब्वियसली एयर ज़्यादा है वहाँ पर। और अगर हम लिक्विड ड्रॉपलेट्स की बात करें तो वो कम है। तो जो सॉल्यूट है, जो लिक्विड है, या जो वाटर के वेपर्स हैं, ये ड्रॉपलेट्स हैं, वो कम हैं और एयर ज़्यादा है यानी गैस ज़्यादा है। तो कौन सा सोल्यूशन बनेगा मिस्ट और फोग या लिक्विड एयर पोल्यूटेंट्स में, लिक्विड इन गैस। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है मिस्ट और फोग वाला। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास नंबर 5 टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज लिक्विड इन लिक्विड, जहाँ पर आपका सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो यहाँ पर आपके पास एग्जांपल आ जाती है जी अल्कोहल इन वाटर, जिसमें वाटर आपका ज़्यादा अमाउंट में है और अल्कोहल थोड़ी अमाउंट में है। अल्कोहल आपका सॉल्यूट है, वाटर आपका सॉल्वेंट है। इसी तरह से बेंजीन इन टॉलिन, अगेन बेंजीन इज अ लिक्विड एंड टॉलिन इज ऑल्सो अ लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन बनेगा जिसमें बेंजीन थोड़ी अमाउंट में होगी और टॉलिन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होगी। ठीक है, टॉलिन जो है वो एक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा होता है, आप पढ़ोगे 10th की केमिस्ट्री में। ओके जी, नंबर 6 टाइप ऑफ सोल्यूशन इज लिक्विड इन सॉलिड। अब लिक्विड इन सॉलिड में ज़्यादा अमाउंट में सॉलिड है, कम अमाउंट में लिक्विड है, यानी आपका सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट आपका सॉलिड है। तो यहाँ पर आपके पास एग्जांपल आ जाएगी बटर की और चीज़ की, यानी ये जो मक्खन है इसमें ज़्यादा सॉलिड अमाउंट होती है और कम लिक्विड होता है। नेक्स्ट आपके पास टाइप आ जाती है जी सॉलिड इन गैस की, यानी आपके पास सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है, गैस सॉल्वेंट है। तो ये आ जाएंगे जी डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक इन एयर। तो एयर चूँकि ज़्यादा है तो उसमें गैस ज़्यादा है, तो गैस क्या हो जाएगी, सॉल्वेंट। और डस्ट पार्टिकल्स या सॉलिड पार्टिकल्स कम हैं तो वो क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट। नंबर 8 टाइप है आपके पास सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें आपके पास एग्जांपल शुगर इन वाटर है, सॉल्ट इन वाटर है, यानी आपने ज़्यादा लिक्विड में थोड़े से सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया। नंबर 9 एग्जांपल है आपके पास सॉलिड इन सॉलिड की, जिसमें आपका सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, जिसमें आपके पास एग्जांपल आ जाएगी मेटल एलॉयज़ की, जिसमें ब्रास है, ब्रॉन्ज है। ब्रास और ब्रॉन्ज जो हैं ये सॉलिड की एग्जांपल हैं। जिस तरह से ब्रास का हमने पढ़ा हुआ है जी, कॉपर और जिंक की ये एलॉयज़ हैं, यानी कॉपर और जिंक का अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो ब्रास बनेगा। इस तरह से ब्रॉन्ज जो है उसमें कॉपर है, टिन है, मैग्नीशियम है, बहुत सारी मेटल्स होती हैं ब्रॉन्ज में भी।
इस तरह से ऑपल्स है, ऑपल्स जो है ये एक स्टोन है, जेमस्टोन है। ये मिल्की इसका होता है कलर और ट्रांसपेरेंट नहीं होता ये, ठीक है। एक पत्थर है जो कि दो सॉलिड्स के सॉल्यूशन से बनता है, ठीक है। आई होप ये टाइप्स आपको क्लियर होंगी। अगेन सारी की सारी एग्जांपल्स याद करनी है, टेबल अच्छे से याद करना है। डायरी आपकी क्या है जी, यू हैव टू लर्न द डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन में आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन की डेफिनेशन करनी है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन करनी है और इनकी एग्जांपल करनी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आपने ये टेबल प्रिपेयर करना है। अगेन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में याद रखिएगा कौन सी टाइप की बेस क्या है, ठीक। थैंक यू वेरी मच।